वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोकैड। मैं प्रदीप आसवानी आप लोगों के सामने आज ऑटोकैड के बारे में सारी जानकारी लेकर आया हूं। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करूंगा दोस्तों मैं इन 4W से, जिन्होंने मुझे आज तक सिखाया कि इस ऑटोकैड के बारे में जो भी नॉलेज है वो सारा यहीं से मिला है मुझे दोस्तों। वैन, वाई, वेयर एंड वाट, कब, क्यों, कहाँ और क्या। अगर इन 4 सालों के जवाब आपको मिल जाएं तो दोस्तों आप सब कुछ ऑटोकैड के बारे में जान लेंगे और इस दुनिया के अंदर आप इस ऑटोकैड के साथ में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे दोस्तों। तो सबसे पहला सवाल है आपके सामने दोस्तों, व्हाई यू नीड ऑटोकैड, व्हेन यू नीड ऑटोकैड। तो सबसे पहला आपके सामने सवाल है दोस्तों, व्हेन यू नीड ऑटोकैड, आपको ऑटोकैड की आवश्यकता कब पड़ने वाली है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, टू कन्वर्ट एन आइडिया और थॉट इन डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल फॉर्मेट मतलब कि आजकल जो आपको देखते होंगे दोस्तों कि सारा के जो काम जो चल रहा है वो या तो व्हाट्सएप पे चल रहा है या फिर मेल्स पे चल रहा है, यानी कि सारा का सारा डिजिटल फॉर्मेट में आ गया है। सब कुछ मोबाइल के अंदर, मतलब एक छोटे से मोबाइल के अंदर सारी दुनिया आ गई है दोस्तों। तो ये जो चीज़ हुआ है उस चीज़ के साथ में आपको भी साथ में चलना पड़ेगा। तो पहले के ज़माने की तरह जो है अब वैसा नहीं होता है कि आपने हाथों से ड्राइंग बनाई और आप वो उसको ही ड्राइंग को ही दिखा रहे हैं और उसी से आप उससे काम चला रहे हैं दोस्तों। डिजिटल फॉर्मेट पे आपको आना ही पड़ेगा और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके किसी भी दूसरे कोने में बैठे हुए इंसान के लिए काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और आप मुझे कंफर्म है कि आज की जनरेशन इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती है। और नेक्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर, व्हेन यू नीड टू नो हाउ थिंक वर्क और कंस्ट्रक्टेड। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है और उस आइडिया को जब हम लोग बोल के किसी को समझा रहे होते हैं तो वो सामने वाला अंदाज़ा नहीं लगा पाता है कि ये चीज़ कैसे काम करेगी या फिर वो कैसे बनेगी। तो इस तरह से इस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप इसको प्रॉपरली इसकी ड्राइंग बना देते हो तो उस ड्राइंग को देख करके कोई भी इंसान आसानी से ये पता लगा पाता है कि ये जो पार्ट है वो कैसे बनेगा या फिर उसकी जो है कंस्ट्रक्शन के साथ में उसका प्रोसीजर क्या होगा। ये दोनों चीज़ें, वो हाउ थिंक वर्क और कंस्ट्रक्टेड, ये दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन उसमें उसको मिल जाता है। फिर है वाई वी यूज़ ऑटोकैड, हम ऑटोकैड का इस्तेमाल क्यों करें दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जबकि एट प्रेजेंट ये पॉसिबल है कि हम हाथों से ही अपनी ड्राइंग बना सकते हैं, तो हम ऑटोकैड में क्यों आए। तो उसका जवाब यहाँ पे मैंने प्रॉपरली दिया है। जैसे सबसे पहली बात मैंने लिखी है, यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है कि आपको एक प्रॉपर शीट पे काम करने के लिए तामझाम नहीं झेलने पड़ते हैं। आपको एक प्रॉपर एक शीट बोर्ड लेना होता है और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स यूज़ करनी पड़ती है। आपको एक प्रॉपर ड्राफ्टर यूज़ करना पड़ता है। आपके पास में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर एक एक इंडिविजुअल सारे टूल्स होने चाहिए और उन सब के साथ में आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल प्रॉपर तरीके से एक ड्राइंग मैन चाहिए, ड्राफ्ट मैन भी चाहिए, राइट दोस्तों। लेकिन अगर आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को जानते हैं और आप एक बहुत प्रोफेशनल ड्राफ्टमैन नहीं भी हैं तो भी आप एक नीट एंड क्लीन ड्राइंग बना के इसमें से आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्लाइंट को आप जितना फास्टली इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप ड्राइंग बना के भेजेंगे उतना फास्टली उस मैनुअल ड्राइंग से आप कभी भी उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यूज़र फ्रेंडली है ये। आप जो है आपके साथ में फ्रेंडली नेचर के साथ काम करता है आपके साथ में। आप ऑटोकैड आपने स्टार्ट किया, आपको बहुत ज़्यादा इसको डीप में नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि डीप ड्राइंग को डीप में नॉलेज लेना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सॉफ्टवेयर खुद भी आपकी आगे हेल्प करता रहता है और आपको आगे बढ़ाता रहता है। फिर है सिंपल टू यूज़, जैसा कि मैंने कहा फ्रेंडली नेचर है, इसलिए ही ये सिंपल टू यूज़ भी है दोस्तों, क्योंकि ये खुद आपकी हेल्प करता है, आपको बता रहा होता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, राइट। फिर है टाइम सेविंग, जो पहले घंटों लगते थे एक ड्राइंग को कंप्लीट करने के अंदर दोस्तों, तो ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं खुद भी जब पहली बार इस ड्राइंग को सॉफ्टवेयर को लेकर के बैठा था और इस पर मैंने अपनी फर्स्ट ड्राइंग बनाई थी तो मैं खुद हैरान था कि एक मैंने इस पर सबसे पहला अपना जो ड्राइंग बनाया था, जो कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग था बेसिकली, वो प्लम्बर ब्लॉक का था। जो शीट बनाने में मुझे याद अच्छे तरह से, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे उसको 7 घंटे लगे थे उस ड्राइंग को कंप्लीट करने में। लेकिन उसी प्लम्बर ब्लॉक की ड्राइंग को जब मैंने ऑटोकैड बनाया था तो वो 7 घंटे का काम मैं मात्र आधे घंटे के अंदर मैंने इसको करके इसमें से, और क्लीन, नेट एंड क्लीन, विद डायमेंशन, विद प्रॉपर डिटेलिंग, सारा कुछ, और वो भी अप टू डेट मैंने इसके अंदर बना लिया था। तो ये बहुत डिफरेंसेस हैं दोस्तों इसके अंदर। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सिंबल्स भी इसमें बहुत अच्छे से फॉलो हो रहे हैं, जैसे कि PIP यानी कि पाइपिंग इंडस्ट्रीज हो गई, ISO जापानीज इंडस्ट्रीज, ISO हो गया, DIN हो गया, मतलब ये अलग अलग कंट्रीज के स्टैंडर्ड्स होते हैं और ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इनबिल्ट मिलते हैं। ये इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है दोस्तों। इम्प्रूव क्वालिटी और हैंड ड्राफ्टिंग, हाथ से ड्राइंग बनाएंगे आप तो आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि आपको हाथ से ड्राइंग बनाने के लिए एक तो बहुत सारा तामझाम भी चाहिए। फिर उसके बाद में मान लो छोटी सी कोई गलती हुई तो क्या करेंगे आपने रबर उठाया, उससे आप उसको साफ करेंगे।
यहीं पे आपने क्या हो जाता है दोस्तों, थोड़ा सा साफ करते क्या होता है, वहाँ पर स्पॉट बन जाता है। आप ये चीज़ फेस कर चुके होंगे या फिर आप ये कभी करके भी देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो रबर से साफ करने के बाद स्पॉट बनते हैं वो कितना भी आप कर लो वो नेचुरलिटी उसके अंदर नहीं रहती है दोस्तों। तो नीट एंड क्लीननेस की तो बात आप हैंड ड्राइंग से नहीं मतलब एक्सपेक्ट कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 जो चीज़ इसका ड्रॉबैक है वो है कि आपने जो ड्राइंग शीट पे मान लो कर भी लिया बहुत मेहनत करके अच्छे से, तो जब आप उस ड्राइंग शीट को मेंटेन करने की बात आती है, आप उसके लिए कोई फोल्डर मेंटेन करते हैं, उस फोल्डर से आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार जब निकालते हैं तो उसमें कई बार कोई छोटी सी भी मिस्टेक हुई, कहीं टच हुआ तो आपका ड्राइंग शीट फट जाता है, क्योंकि वो होता तो पेपर का ही है, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में, शीट के साथ में, आफ्टर द टाइम यानी कि 10-15 साल के बाद में वो जो पेपर है वो आखिर तो वो श्रिंक भी होता है, यानी आपकी जो ड्राइंग है जिसमें आपने डायमेंशन बना रखी है, स्केल बना रखी है, वो भी श्रिंक हो जाते हैं। तो ये इसके ड्राइंग के हैंड से बनाई हुई ड्राइंग के ड्रॉबैक्स है, जो कि अब आपको सॉफ्टवेयर जब आते हैं तो ये तीनों के तीनों ड्रॉबैक्स आपके हट चुके होते हैं दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से कैरी करेंगे। साथ में एक्यूरेसी ऑफ द प्रोडक्ट, एक्यूरेसी का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पर जब आप ऑटोकैड पे काम करते हैं तो इसकी ब्यूटी क्या है वो भी आप सुनिए ज़रा। कई सारी ऐसी मशीनरीज आ गई इंडस्ट्रीज के अंदर जो डायरेक्टली आपकी ऑटोकैड की ड्राइंग को इनपुट लेती है और आपको फाइनल प्रोडक्ट बना के दे देती है, यानी कि आपका काम तो आसान हो गया दोस्तों। तो एक्यूरेसी की तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, वरना तो पहले तो क्या होता था, आप इस पे प्रॉपर ड्राइंग बना रहे थे, उस ड्राइंग को फिर आप वर्कर को समझा रहे थे, उसमें एक्यूरेसी भी समझा रहे थे, फिर उससे वो मशीनरी पे जब काम कर रहा था तो उसकी मैनुअल पे डिपेंड हो जाता था कि वो हाथ से बना रहा है ड्राइंग, तो मैंने उसको एक्यूरेट बना के दे दी है, लेकिन वो चूंकि अब हाथ से बना रहा है अपने मेरे जॉब को अपनी उस मशीन पे, तो वो मशीन की एक्यूरेसी अगर गड़बड़ हुई और मैन जो मैंने वहां लगा रखा है वो मैन ने थोड़ा सा भी उसमें ढिलाई कर दी, इसका मतलब आपका जॉब बिगड़ेगा, तो वो एक्यूरेसी तो रहेगी नहीं उस केस में। तो बेसिकली इससे ये बेनिफिट मिल रहा है सॉफ्टवेयर के उस लेटेस्ट मशीनरी के साथ जो टाई अप हो रखा है आपस में कि भाई इसकी ड्राइंग डायरेक्ट जाएगी और डायरेक्ट वर्क होगा, तो उसमें मैन का जो इनपुट था वो खत्म हो गया, एक्यूरेसी जो बिगड़ रही थी वो अब नहीं बिगड़ रही दोस्तों। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कॉस्ट एनालिसिस, जब आप एक डिटेल ड्राइंग इस सॉफ्टवेयर की मदद से बनाते हैं तो उसके अंदर आप ड्राइंग बनाते हैं, उस ड्राइंग के बारे में जो मटेरियल है उसका वो वहाँ पे लिख रहे होते हैं, उसकी डायमेंशन शो कर रहे होते हैं, इसकी थिकनेस शो कर रहे होते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन जब आप मुझे किसी ड्राइंग के अंदर दिखाएंगे तो मैं इजीली ये बता सकता हूँ कि जॉब को बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा और कितनी मेरी जॉब वर्क आने वाला है, उससे मेरी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो रॉ मटेरियल, जॉब वर्क और टाइम, ये सब अगर इन्फॉर्मेशन आ जाए तो कॉस्ट तो कोई भी निकाल देगा दोस्तों। फिर लिखा मैंने टीचर मार्केटेबल स्किल। मार्केटेबल स्किल मतलब क्या है दोस्तों कि जब आप इसके अंदर काम करने बैठेंगे और आपने सॉफ्टवेयर को आपने सीख लिया अपने साथ में, तो आपकी मार्केट में एक तो वैल्यू बढ़ गई, नंबर 1, ठीक है। मतलब आप कहीं पर भी एज ए ऑटोकैड इंजीनियर या ऑटोकैड का पर्सन बन के जाते हैं तो आपकी सैलरी हाइक होना कंपलसरी हो ही जाता है, मतलब ये फिक्स है कि आपको सैलरी एक्स्ट्रा मिलनी है। एक स्टूडेंट जो बिना ऑटोकैड के जा रहा है और एक बंदा जिसको ऑटोकैड आता है, तो वैल्यू हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर और आपको ये सॉफ्टवेयर आता है तो अपनी छोटी छोटी नीड्स के लिए आपको वहीं बाहर आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, तो आपकी भी मार्केटेबल जो है ये चीज़ आपको मार्केट में वैल्यू प्लस कर देती है। आप टाइमली जो है अपना प्रोडक्ट को बना करके और मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और आपका जो आइडिया था, आपकी जो डिज़ाइन थी वो आपके माइंड और आपके सिस्टम तक ही रहती है, वो आउट भी नहीं होती है बनने से पहले। ये भी इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों। फिर वेयर, हम इस ऑटोकैड को कहाँ किस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ इसको आपको देखने को मिलेगा, वो जैसे सुन लीजिए आप। जैसे सबसे पहले है मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़, कोर इंडस्ट्रीज जितनी भी होती है जहाँ पे कोई ना कोई मैकेनिकल का पार्ट बन रहा है, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई पार्ट बन रहा है या कोई और तरह की मशीनरी का पार्ट बन रहा है, तो उस पार्ट को बनाने के लिए एक प्रॉपर ड्राइंग होती है, उस ड्राइंग को बनाने के लिए हमें ऑटोकैड का आवश्यकता होती है, ठीक है। सिविल कंस्ट्रक्शन, जब आप कोई बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, मॉल बना रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉपर ड्राइंग का नीड रहता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन वाला सिविल इंजीनियर नहीं होता है, वहाँ प्लम्बर भी होता है, वहाँ इलेक्ट्रिशियन भी होता है, वहाँ सैनिटरी वाला भी होता है। तो उनका जो आपस में कोऑर्डिनेशन है वो तभी बैठेगा जब उनके पास एक प्रॉपर ड्राइंग होगी, राइट। फिर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइनिंग के अंदर वहाँ पर भी आपको ऑटोकैड चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑटोकैड से आप जो है कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह देख सकते हो कि इस फॉल सीलिंग के साथ में आपका टेक्सचर क्या आएगा, क्या कलर होना चाहिए वॉल्स का, किस तरह का बेड का फर्नीचर का कलर होगा, ये सारी चीज़ें भी आप उसके अंदर कर सकते हैं। दैन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितने भी तरह के फर्नीचर्स बन रहे हैं या फिर वार्डरोब्स बन रहे हैं या फिर ड्राइंग टेबल्स बन रही हैं, कुछ भी ऐसे आइटम्स बन रहे हैं जो वुडन के हैं या फिर मेटल का भी इसमें इनपुट है, तो सारा काम पहले ऑटोकैड पे बनता है, उस ऑटोकैड के बाद में वो चीज़ फाइनल होती है
फिजिकल फॉर्मेट में। फिर मैंने जैसे लिखा HVAC। HVAC का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है दोस्तों हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। बड़े बड़े मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में जो एयर कंडीशनिंग के प्लांट्स लगते हैं तो उसके लिए भी बहुत एक अपने आप में एक अलग टीम चलती है जो HVAC इंजीनियर्स की टीम कहलाती है। यहाँ पर भी ऑटोकैड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पाइपिंग इंडस्ट्री में पाइपिंग के लिए बहुत अच्छा रोल होता है। केबलिंग के अंदर भी ऑटोकैड इंजीनियर का काफ़ी अच्छा रोल होता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के लिए भी काफ़ी अच्छा इसका रोल होता है। फिर प्लांट प्रोसेस में जाएं कि किसी प्लांट के अंदर इनपुट क्या हुआ, आउटपुट क्या हुआ, तो उस प्रोसेस से कैसे कैसे वो पास ऑन होकर के निकला, इस प्रोसेस को शॉर्ट आउट कैसे किया जाता है, इसको कम से कम प्रोसेस में कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए भी ऑटोकैड का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो ये बहुत मेजर मतलब मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज होते हैं। अब है क्या ऑटोकैड, क्या चीज़ है, तो पहले तो फुल फॉर्म समझ लेते हैं दोस्तों इसका। फुल फॉर्म जैसे मैंने लिखा कि ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या है, ऑटोकैड के अंदर बहुत सारे काम दोस्तों इस तरह के हैं कि आप जस्ट एक क्लिक करते हैं और आपका बहुत सारा काम सेकंड्स में हो जाता है, इसीलिए इसको ऑटोमेटिक कहा गया है। ठीक है। कंप्यूटर ड्राफ्टिंग का मतलब हुआ ये कि यहाँ पर जो है आप कंप्यूटर की मदद से ही सारा काम करने वाले हैं, इसीलिए तो ये ऑटोमेटिक हो पा रहा है। अगर आप अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर एक सर्कल बना रहे हैं, फिर आप इस सेम साइज का आपको दूसरा सर्कल चाहिए, तो आपको वापस से पूरा प्रोसीजर यानी कि पूरा सर्कल बनाना पड़ेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। आपने एक सर्कल बना लिया, उसको सेम साइज का उसको दूसरे सर्कल चाहिए, आप सिंपल कॉपी पेस्ट कमांड लगा के और लगा सकते हैं। या फिर आपको एरे चाहिए यानी कि इसी तरह के 10 सर्कल और चाहिए, या कोई एक पर्टिकुलर आपने डिजाइन बनाई थी और ऐसे आपको 10 बार सेम डिजाइन और कहीं पे और लगानी है, तो इसमें एरे नाम से टूल होता है। जस्ट उस टूल का यूज किया और उसमें डेटा दिया, भाई 10 पीस चाहिए और इतने डिस्टेंस पे चाहिए, वो फटाक से बना के आपको दे देगा। तो ये हुआ ना दोस्तों ऑटोमेटिक। फिर है ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग को सेम मान लेते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा बता समझा देता हूँ। ड्राफ्टिंग के सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ड्राफ्टिंग कब हम लोग कंसिडर करते हैं, जब आपको कोई जॉब हाथ में दे दिया गया कि भाई ये आइटम है, मुझे इसका ड्राइंग बना के दो। ठीक है, तो पीस तो मैंने आपको हाथ में दे दिया, अब आप क्या करने वाले, इसका मेजरमेंट लेंगे, इसके जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उसकी मार्किंग करेंगे और उसकी ड्राइंग बना के दे देंगे। तो आपने यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग माइंड नहीं लगाया, तो आपने जो काम किया ये ड्राफ्टिंग वर्क है। चाहे मैंने आपको कहा भी मेरा ये फैक्ट्री है या फिर ये मेरा ऑफिस है और इसका जो है मुझे ड्राइंग बना के दो, राइट। इस केस में भी आपको कुछ इंजीनियरिंग माइंड नहीं लगाना है। आपने फीता लिया, आपने एक एक जगह का एरिया का जो है मेजरमेंट लिया और आपने वो चीज़ बना दी। ठीक है, तो मेजरमेंट लिया, एक रफ स्केच बनाया और उसको ऑटोकैड में तैयार कर दिया, तो ये भी ड्राफ्टिंग वर्क है दोस्तों। ठीक है। फिर एक और चीज़ है, जैसे मैकेनिकल का कोई कंपोनेंट है, तो मैकेनिकल कंपोनेंट मैंने आपको दिया है तो भी वो ड्राफ्टिंग कहलाएगा। मैंने आपको हाथ पे कोई स्केच बना के दिए, वो मैं आपसे ऑटोकैड मांग रहा हूँ, वो भी ड्राफ्टिंग है। लेकिन डिजाइनिंग कब आता है, जब मैं आपको नीड दे रहा हूँ। मैं यानी कि मैंने कोई मशीन आपको दिखाई कि इस मशीन के अंदर मुझे कुछ इश्यूज़ हैं, इसकी डायमेंशन थोड़ी सी ऐसी बनाओ कि ना मेरे को हैंडलिंग और इजी हो जाए, या इसके अंदर कैमरा यहाँ नहीं लगा करके यहाँ लगाओ और इस तरह इसको इस तरह से डिज़ाइन करो कि और बेटर वे में ये फंक्शनिंग कर सके। उस केस में आपको जो है वो डिज़ाइनिंग में आ जाती है वो चीज़, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग माइंड भी लगाना पड़ेगा। आप एकदम इसकी है ना सिंपल मैंने आपको बोला इसका डायमेंशन चेंज करो, तो आप ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको इसके हर पार्ट का डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा और उसके साथ में आपके उसकी डिज़ाइन में भी चेंजेस होंगे, राइट। तो यहाँ पर जो है बहुत क्रिटिकल माइंड के साथ आपको काम करना पड़ सकता है और इंजीनियरिंग नॉलेज पूरी अप्लाई करनी पड़ सकती है। एक मैंने आपको छोटा सा मान लो प्लॉट ही दे दिया कि सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंस्ट्रक्शन करने वाले इंसान हैं, आप इंजीनियर हैं या सिविल के पर्सन हैं, तो आप मेरा एक प्लॉट है ये 40 बाई 60 का, इसके ऊपर मुझे मकान बना के दीजिए। तो आपने मकान का मैंने आपको नीड आपके सामने रख दिया, तो अगेन ये भी डिजाइनिंग में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने सिर्फ एक प्लॉट दिया है, प्लॉट का साइज बताया है और आप जीरो से लेकर एंड तक आपको ही माइंड लगाना है, राइट। उसमें आपका कंस्ट्रक्शन, उसमें उसकी डिज़ाइन, उसमें उसकी लाइफ, उसके अंदर सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना कि भाई नेचुरल लाइट आनी चाहिए, नेचुरल एयर आना चाहिए, बारिश के अंदर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 10 साल के बाद में भी जो है फैमिली को इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। जब फैमिली जब बढ़ेगी, एक्सपेंशन होगा फैमिली का, तो किस तरह से एक्सपेंशन होगा उसके लिए भी वहाँ पे स्कोप होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख रहे आप काम कर रहे हैं, तो ये अगेन क्या हो गया, डिज़ाइनिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा अब कि जो मैंने 4 सवाल आपके सामने रखे थे, उन 4 सवालों को अगर आप आंसर जान लें तो इस ऑटोकैड के बारे में आपको सब कुछ पता पड़ ही जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, डेवलपर। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिसके बारे में इतनी देर तक हम लोग पढ़ रहे थे उसको डेवलप किसने किया। भाई ऑटोकैड तो एक सॉफ्टवेयर जो है, ऑटोकैड अगर हम कहते हैं भाई ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, तो ये तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, बनाने वाला तो कोई और होगा, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मतलब ऑटोकैड का तो मैंने बताया भी एक तो ड्राइंग बनाने का एक टूल है जस्ट। इसको बनाया किसने, सॉफ्टवेयर को इसने किसने बनाया, राइट। तो जानते हैं दोस्तों, डेवलप बाय ऑटोडेस्क इंक।
ये यूएसए की कंपनी थी। सबसे पहला यही वो कंपनी था पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ऑटोकैड लेकर आया था, यानी पायनियर यही है दोस्तों। 1982 में इसने अपना फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया था। उसके बाद में ऑटोडेस्क जो कैड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा था वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चरल, जीआईएस, विजुअलाइजेशन, इतने सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें कि वो अपनी सर्विसेज दे रहा था। ठीक है, फिर ऑटोडेस्क सर्व्स मोर देन 6 मिलियन कस्टमर्स, इतना बड़ा इसका कस्टमर बेस है दोस्तों। और ये जो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये आज का नहीं है दोस्तों, ये तो 4 साल पहले का डेटा है। मतलब अब तो ये बहुत बहुत और आगे एक्सपांड कर चुका है और इसके जो कंट्रीज़ है वो 160 कंट्रीज़ के अंदर ये अपना नेटवर्क फैला चुका है। यानी कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर को सीखते हैं तो इतने सारे देशों के अंदर भी आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है दोस्तों। ये मेरी वर्कबुक है जो बेसिकली मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो ये मैं आपको वीडियोस जो आप मेरे देख रहे हैं, इन वीडियोस के साथ में आपको कुछ और भी वीडियोस मिलने वाले हैं। डे बाय डे कंटिन्यूसली मैं एक पूरी सीरीज़ तैयार करूँगा जिससे आप कंप्लीट ऑटोकैड को सीख सकेंगे। तो ये वर्कबुक रहेगी जिसमें मेरी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस आपको इसमें दिखेंगी, राइट। ये सिविल की इस तरह की वर्कबुक रहेगी। मतलब मैं मैकेनिकल के कोर्सेज को अलग से डिजाइन करने वाला हूँ, यहाँ पर सिविल का अलग से करने वाला हूँ और हैंडीक्राफ्ट का अलग करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी की अपनी नीड होती है। तो उसके हिसाब से ही मैं उन वीडियोज़ को यहाँ पे बना के डालने वाला हूँ। ये कुछ और भी ड्राइंग्स हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, 3D ड्राइंग्स, 3D रेंडर इमेजेस, अगेन रेंडर इमेजेस। तो ये सारे हैं जो चीज़ें मैं आप लोगों को बना के दिखाने वाला हूँ। तो बने रहेगा मेरे साथ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑटोकैड और उन सवालों के जवाब भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे पेज को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरे अगले वीडियोज़ को भी आप अच्छे से देख सकें। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए।